जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई। नमस्कार प्यारे साथियों, शुभ विचार कहानी चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम आपको एक कहानी से रूबरू कराएंगे जिसमें भगवान की लीला और जीवन में धर्म और कर्तव्य का संदेश छिपा है। यह कहानी है एक राजा रानी और उनके दो पुत्रों की, जो परमात्मा की लीलाओं के चलते चारों एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं, अंततः मरने की कगार पर आ जाते हैं। फिर भी उनका परिवार धर्म और कर्तव्य का साथ नहीं छोड़ता है। तो चलिए साथियों, बिना देरी किए आज की कहानी शुरू करते हैं। प्यारे साथियों, यह कथा प्राचीन समय की है। उस समय एक पवित्र राज्य हुआ करता था जिसका नाम था उदय नगरी। इस राज्य में एक राजा राज्य करते थे जिन्हें सभी लोग राजा उदय सिंह के नाम से जानते थे। वे बहुत ही महान, दानी और धर्मनिष्ठ थे। उनके द्वार से कोई भी याचक खाली हाथ नहीं लौटता था। राजा उदय की रानी का नाम था रत्नावती। रानी रत्नावती न केवल अद्भुत रूपवती थी बल्कि अत्यंत पतिव्रता और गुणों की खान थी। राजा उदय सिंह अपनी रानी से अत्यधिक प्रेम करते थे। राजा और रानी के दो पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम कुशल और छोटे का नाम नीरज था। दोनों पुत्र संस्कारवान और अपने माता पिता के प्रति आज्ञाकारी थे। एक दिन दो तपस्वी साधु उसी उदय नगरी में पहुंच गए जहां राजा उदय सिंह शासन करते थे। उदय नगरी में पहुंचकर दोनों साधु हरि कीर्तन करने लगे और नगरवासियों के घर घर जाकर भिक्षा देही की पुकार लगाने लगे। साधुओं को देखकर कुछ नगरवासी उनके पास आए और बोले, बाबा, आप यहां समुद्र किनारे खड़े होकर एक एक बूंद के लिए क्यों तरस रहे हैं? साधुओं ने पूछा, आपका क्या मतलब है? नगरवासी बोले, महात्मा जी, सच तो यही है। आप हमारे नगर में आए हैं और यहां भी एक एक मुट्ठी अनाज के लिए भटक रहे हैं। इससे अच्छा तो यह है कि आप हमारे राजा महाराज उदय सिंह के पास चले जाएं। वे इतने दानी हैं कि उनके दरबार से कोई याचक खाली हाथ नहीं लौटता। आपको वहां जो चाहिए वह अवश्य मिलेगा। इसलिए हमारी बात माने और अब भी महाराज उदय सिंह के पास चले जाएं। हमें यकीन है कि वहां आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। साधु ने कहा, अच्छा, यदि ऐसा है तो हमें मार्ग दिखाओ। अब हम आपके महाराज के दरबार में ही भिक्षा मांगेंगे। कुछ समय बाद दोनों महात्मा राजा उदय सिंह के महलों के सामने पहुंच गए। जैसे ही साधु ने राजा के द्वार पर आवाज लगाई, भिक्षा देही, वैसे ही राजा के सेवक बाहर आए और बोले, महाराज, आदेश करें। आपको भिक्षा में क्या चाहिए? मैं आपकी आज्ञा अनुसार वह सामग्री अभी महलों से ले आता हूं। सेवक की बात सुनकर साधु बोले, हम बहुत ही तपस्वी साधु हैं और बड़ी दूर से आपके राजा की ख्याति सुनकर यहाँ आए हैं। हमने सुना है कि आपके महाराज अपने द्वार से किसी भी याचक को खाली हाथ नहीं जाने देते। हम भी एक विशेष इच्छा लेकर आपके राजा के पास आए हैं। यदि राजा हमारी वह इच्छा पूरी कर दें तो हमारा यहाँ आना सफल हो जाएगा। इसलिए आप जाकर अपने महाराज को सूचित करें कि द्वार पर दो तपस्वी साधु खड़े हैं और उनसे मिलना चाहते हैं। सेवक ने महात्माओं के ऐसे वचन सुने तो हाथ जोड़कर बोला, महात्मा जी, आप यहीं ठहरे, मैं अभी महाराज को सूचित करता हूं। यह कहकर सेवक महलों के भीतर चला गया। कुछ समय पश्चात सेवक राजा की आज्ञा लेकर लौटा और बोला, चलिए, महाराज ने आपको दरबार में बुलाया है। दोनों साधु सेवक के पीछे पीछे दरबार की ओर चल दिए। जैसे ही दोनों साधु राजा उदय सिंह के दरबार में पहुंचे और राजा की दृष्टि तपस्वी पर पड़ी, राजा तुरंत अपना सिंहासन छोड़कर उठ खड़ा हुआ। वह महात्माओं के पास आया और बारी बारी से उन्हें प्रणाम करते हुए बोला, महाराज, यह मेरे जीवन का परम सौभाग्य है कि आज मेरे द्वार पर दो सिद्ध महात्मा पधारे हैं। यह मेरे लिए ईश्वर की असीम कृपा है। कृपया पहले आप आसन ग्रहण करें। यह कहकर राजा उदय सिंह ने अपने सिंहासन पर दोनों महात्माओं को बिठा दिया। फिर उसने आरती का थाल मंगवाया, महात्माओं की आरती उतारी और उनके चरण पखारे। यह सब करने के बाद राजा ने आदरपूर्वक पूछा, महाराज, कृपया बताएं, आपके यहाँ आने का उद्देश्य क्या है? किस लिए आप मुझसे मिलने आए हैं? राजा की बात सुनकर साधु बोले, महाराज, आपकी उदारता और दानवीरता की चर्चा चारों दिशाओं में है। यह कहा जाता है कि राजा उदय सिंह के द्वार से कोई भी याचक खाली हाथ नहीं लौटता। हम भी एक इच्छा लेकर आपके पास आए हैं। राजा उदय सिंह ने